अगर आपसे मैं कहूं कि हमेशा अय्यर ही क्यों, एशिया कप 2025 के अंदर भी मौका नहीं मिला तो इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच के अंदर भी, उसी के साथ साथ जहां सबसे बड़ी भूमिका ये निभा सकते थे वहां कहीं भी इनको मौका नहीं दिया जाता। लेकिन आज ये सवाल उठना चाहिए केवल अय्यर के लिए कि हमेशा अय्यर ही क्यों बलि का बकरा बनते हैं। एशिया कप 2025 के अंदर इनको क्यों नहीं लिया गया, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि आखिरकार इस बंदे ने मात्र 1 से 2 साल के अंदर क्या क्या उखाड़ा है। बहुत ज्यादा नहीं, बस अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 2024 के अंदर बाहर कर दिया गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जहां पर सैलरी बताई जाती है कि 1 साल के अंदर अगर आप मैच भी नहीं खेलोगे तब भी आपको 7 करोड़ मिलेंगे, आपको 5 करोड़ मिलेंगे, आपको 3 करोड़ मिलेंगे। लेकिन इतना सटीक और इतना सही प्लेयर होने के बाद भी इस बंदे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया था बीसीसीआई द्वारा, और इसीलिए हमेशा अय्यर ही क्यों। फिर अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे, ये श्रेयस अय्यर वही श्रेयस अय्यर है जिसने डोमेस्टिक मैच के अंदर रणजी ट्रॉफी अपने टीम को जिताई थी और अपने ही कप्तानी के अंदर। केवल यही नहीं, पीछे आप देख सकते हो सरफराज खान भी चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन कप्तान आपके उस टाइम श्रेयस अय्यर थे। फिर देखो कितनी बार बंदा प्रूफ करे, यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर भी अपने टीम को एज अ कैप्टन होकर जिता दिया। फिर अभी खत्म नहीं होता इसका दौर, अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो ये सन 2024 की बात है और बीसीसीआई के अध्यक्ष जैसा ही ये ट्रॉफी पकड़ा रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक समझ नहीं आया कि आखिरकार ये ट्रॉफी अगर कोई बंदा पकड़ा रहा है तो उसके अंदर कुछ तो खूबी होगी। लेकिन फिर भी एशिया कप के अंदर नो प्लेस, कोई जगह नहीं दी गई आपके श्रेयस अय्यर को। केवल यही नहीं, ये केकेआर कभी सन 2012-13 के अंदर ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक नहीं जीती। श्रेयस अय्यर आते ही 2024 के अंदर अपने कैप्टनसी में तुरंत ही पहली बार में केकेआर को ट्रॉफी दिला देते हैं। लेकिन फिर भी हमेशा अय्यर ही क्यों। और केवल यही नहीं, इस बंदे ने ईरानी ट्रॉफी भी अपने टीम को जिता कर रखा है। डोमेस्टिक मैच के अंदर देखा जाए तो इस बंदे ने परचम गाड़ रखा है, आईपीएल के अंदर देखा जाए परचम गाड़ रखा है। तो वहीं अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ली जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि ओडीआई के फॉर्मेट में हुआ था, तो उस पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा रन मारने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। और लास्ट के जो 3 मैचेस कराए गए थे पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उस लास्ट के 3 मैचेस के अंदर इस बंदे का 50 प्लस का एवरेज था। उसी के साथ साथ इस बंदे ने 50 प्लस के एवरेज के साथ 150 से ज्यादा रन मार कर दिखाए थे, यानी कि हर मैच के अंदर इस बंदे ने 50 रन तो जड़े ही थे। उसके बाद अगर पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बात कर लिया जाए तो लगभग इस बंदे का 48 का एवरेज के साथ 250 से ज्यादा रन मारे थे। और पूरे के पूरे एशिया कप के अंदर बहुत ज़्यादा मैच नहीं हुए थे, उसके अंदर इस बंदे ने अकेले दूसरे नंबर पे लिस्ट पर था जहां पर सबसे ज़्यादा रन मारे थे। लेकिन फिर भी एशिया कप 2025 में नो श्रेयस अय्यर, नो प्लेस। इसके बाद अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये वही बंदा है जिसने अभी इसी 2025 के अंदर जो पंजाब किंग्स 11 साल से सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, उस पंजाब किंग्स को इस बंदे ने फाइनल के अंदर पहुंचाया। और ऐसे मौके पर जहां पर ये भारत में पाकिस्तान ने मिसाइल का अटैक किया, पहलगाम में अटैक हुआ, इतनी डिस्ट्रैक्शन के बाद भी ये वही बंदा है जिसने पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया। वो बात अलग है कि हाँ कुछ रन से हार गए और आरसीबी जीत गई, लेकिन ये मैच भी आपके पंजाब किंग्स के ही खेमे में जाकर गिर चुका था। जी हाँ, लेकिन वो एट द एंड छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये ट्रॉफी हाथ से चली गई, नहीं तो वापस ये ट्रॉफी इसी के खेमे में आने वाली थी। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये वो बंदा है जिसने लगातार ऐसा काम किया है कि एक बार फाइनल में गया, दूसरी बार 2024 में ट्रॉफी भी जिताई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जिताई, चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताया, उसी के साथ साथ इस बंदे ने रणजी मैच भी जिताया। कितने कारनामे इस बंदे ने कर रखे हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, एशिया कप 2025 से बाहर। और अब एशिया कप 2025 की जब बारी आई तो इस बंदे को पूछा भी नहीं गया। एशिया कप 2025 के अंदर नो श्रेयस अय्यर। इस बार श्रेयस अय्यर है ही नहीं पूरे के पूरे स्क्वाड के अंदर, प्लेइंग 11 की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जब ये सारी बातें पूछी गई तो ये कहा गया कि आपके श्रेयस अय्यर को सोचा जा रहा है कि हम टेस्ट के अंदर लाएं।
अब आपको पता होगा कि जो टेस्ट है वो 2 अक्टूबर से चालू होने वाला है। 2 अक्टूबर से जब चालू होगा तो मैं आपको बता दूं वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ये खेलने वाला है टेस्ट मैच। 2 टेस्ट मैच होंगे, 2 अक्टूबर से होगा, लगभग वो जाकर वही 13-14 तारीख को खत्म होगा। यहाँ पर जो आपका एशिया कप आएगा वो 9 सितंबर से आएगा, 28 सितंबर को जाकर खत्म होगा। इसी के ही 4 दिन बाद 2 अक्टूबर को वही जब गांधी जी का बर्थडे आता है उसी दिन से ये टेस्ट चालू हो जाएगा। उसके अंदर अगर श्रेयस अय्यर को मौका मिल गया तो मिल गया, और अगर नहीं मिला फिर नो श्रेयस अय्यर जो कहा जा रहा है ना, ये सत्य हो जाएगा, केवल आईपीएल में ही देखने को पाओगे। बाकी आपको क्या लगता है कि यार एक बार श्रेयस अय्यर को चांस देना चाहिए था कि नहीं, बताइएगा जरूर यार। एक बार चलिए स्टैंड लेते हैं इस बंदे के लिए। इतना होनहार होने के बाद भी अगर चांस ना मिले तो काबिलियत का क्या मतलब निकल जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि क्या स्क्वाड, क्या प्लेइंग 11 बना गया तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।